हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 60 होने वाला, इससे पहले 59 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रॉपर तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और हम बार बार आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, मेरा मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इस वीडियो को देखा जाए, बस ताकि रिविज़न हो सके। जैसे देख लीजिए, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे या कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो एक ही तरह का एग्ज़ाम नहीं देता, वो डिफरेंट एग्जाम का तैयारी करता है, वो देता रहता है एग्जाम। जीके कहीं से भी पूछ सकता है, जीके जीएस कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे ताकि यूट्यूब पे जब रहेगा ना तो सबको फ़ायदा होगा, जिसको देखना होगा उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, एक परवाल है। तो एक परवाल क्या है? एक परवाल है, समुद्री जीव होता है। ठीक है, आपको ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, क्वींसलैंड में आपको देखने को मिलेगा परवाल भित्ती, वही परवाल है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्लड प्रेशर मापक है। ब्लड प्रेशर किससे मापता है? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। मतलब क्या है ये 120? क्या है, जैसे ब्लड पंप करता है हार्ट से तो पूरे अंगों पे जाता है 120 की रफ्तार में, और उसके बाद 80 की रफ्तार में वापस आता है हार्ट के पास। ठीक है, तो इसको नापते किससे? इस फाइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती इसलिए ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो? देखिए दौड़ रहे तो एक्टिविटी हो रहा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे नॉर्मल है 120/80 है ना, बस इसमें से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बनता किससे? हीमोग्लोबिन बनता आयरन से, इसको कहते हैं लैटिन भाषा में फेरम। आयरन की परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। ठीक है, इससे हीमोग्लोबिन बनता है। ये किस में होता है? आरबीसी में होता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? ब्लड का कलर लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के जाता है पूरे बॉडी में। ठीक है, जिससे हमारा ऑर्गन क्या होता है? जिंदा रहता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो एंटीबॉडी और एंटीजन होता है। एंटीबॉडी क्या करता है? रक्षा करता है पैथोजन से, हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह जाता है ना, उससे रक्षा करता है। तो एंटीबॉडी नहीं होगा, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ओ में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए। देखिए हम ये टेस्ट की तरह बना रहे हैं कि ताकि आप फटाफट इसको देख सको। अब हम लंबा वीडियो बना लें तो थोड़ा देर के लिए क्या होगा, जो भी देखेगा वो उकता जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम दाएं बता रहे हैं ताकि आप फटाफट उसको याद कर सको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हेन सॉन्ग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में हेन सॉन्ग भारत आया था। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी। 26 जून 1539 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। शेरशाह कहाँ के रहने वाले थे? सासाराम, बिहार के। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित। कैसे याद है? बम्बू मीन्स क्या होता है? बांस होता है। अब क्या होता है? बम्बू पे डांस हो रहा तो जोर से उस पर चढ़ेगा तो क्या होगा? बांस टूट जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो मिजोरम, बम्बू डांस मिजोरम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कौन सा डांस करते थे बिरजू महाराज? तो कथक। देखिए कथक उत्तर भारत में होता है, उत्तर भारत में, और कथकली होता है आपका केरल में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो देखिए जब भी कभी चुनाव होता है ना तो आचार संहिता लागू हो जाता है। मतलब क्या होता है, इसमें नेता कुछ भी गलत गतिविधि नहीं कर सकता। जैसे किसी को पैसा दे करके, घूस दे करके उसको अपने तरफ मिला लेना। ठीक है, ऐसा काम नहीं कर सकता। देखिए मगर करने वाला लोग करता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा, ठीक है। अब देखिए ये संघात्मक व्यवस्था क्या है, देखिए केंद्र और राज्य सरकार मिल करके जो कार्य करता है, ठीक है, उसी को कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हम ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं करते हैं, क्या होता है ज़्यादा डेफिनेशन देने से क्या होगा कि ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, हम नहीं चाहते लंबा वीडियो, ठीक है, बहुत लोगों को बोरिंग लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? तो मालदीव में की गई थी, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश मालदीव। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आनुवांशिक विज्ञान से संबंधित एस स्वामीनाथन, आनुवांशिक विज्ञान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी बोला, बूलर से याद है कूलर, कूलर का पानी ठंडा होता है, मीठा होता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दादर व नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है? तो दमन गंगा दादर व नगर हवेली में बहती है। तो आप दमन गंगा आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। और जो अस्थायी सदस्य होता है तो उसका कार्य जो होता है अनिश्चित काल तक होता है। 5 देश बताए थे आपको, ठीक है, आप वीडियो देखते रहिए, आपको सब याद होता रहेगा, ठीक है। तो 2 वर्ष तक रहता है वो अस्थायी सदस्य यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।